आज हमको जानना है प्रश्नावली 2.2। 2.1 पहले हम बता दिए हैं। आज हमको 2.2 जानना है, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया है। अब इसमें हमको सिद्ध करना है, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो इसमें हमको क्या करना होगा, मानना होगा। माना कि साइन इनवर्स x बराबर लेंगे y, तो साइन y बराबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x। तो हम जानते हैं साइन 3y बराबर 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यू y, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। तो साइन 3 साइन y जो है 3 साइन y का मान क्या है, x दिया है तो x हो जाएंगे। 4 साइन y साइन क्यू y है, तो q है तो इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, x क्यूब। तो इस तरह साइन 3y बराबर ये निकल गया। तो 3y बराबर, जब हम क्या करते हैं साइन इनवर्स को x में, तो y बराबर हो जाते हैं साइन y बराबर x। जब हम इसको पलटेंगे, बदलेंगे, तो ये इनवर्स x का x यहीं रह जाते हैं और ये पलट जाते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना होगा, इनवर्स में लाना होगा। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, y बराबर क्या माने थे, 3, y बराबर क्या माने थे, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x बराबर, यहाँ पर रख दिए y के जगह पर मान, और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि मान लेंगे हम किसी को, इधर से भी बना सकते हैं, LHS से भी बना सकते हैं, RHS से भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप मान करके भी बना सकते हैं। और ये सूत्र प्रूफ किया जाता है, जो कि हम कई थ्योरी पहले बता दिए हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर y मान लेंगे, तो x यहाँ का यहाँ यहीं रह जाते हैं, पर y के साथ साइन जुड़ जाते हैं। तो साइन इनवर्स 3 साइन 3y बराबर, ये 11th का दिया हुआ, ये भी प्रूफ करके हम बताए हैं। साइन 3y बराबर या साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये सूत्र याद रखना होगा आपको, ये 11th का सूत्र है। तो साइन 3y बराबर 3 साइन y का वैल्यू क्या दिया है, साइन y का वैल्यू क्या दिया है, x। तो यहाँ पर हम x रख दिए। साइन क्यू y है तो 4q हो जाएंगे, 4x क्यूब, x का क्यूब हो जाएंगे। तो जब उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इन्वर्स में लाना है, साइन को इन्वर्स में लाएंगे, तो ये 3y का 3 ही रह जाते हैं 3y, और ये आ जाते हैं इन्वर्स में 3x 4x क्यूब। अब y का हमको मान रखना है यहाँ पे, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह हम बना सकते हैं। चलिए ये सवाल जानते हैं कैसे बनाएंगे, ये भी प्रूफ करने के लिए है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि कॉस इनवर्स x बराबर, हम इस बार मान लेते हैं थीटा, तो x बराबर हो जाएंगे, x का x यहीं हो जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएंगे। तो जब कॉस थीटा को इन्वर्स में लाना है तो कॉस इन्वर्स यही इसमें आ जाएंगे, इसको इसमें लाना है तो ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सूत्र, क्या जानते हैं हम, कॉस 3 थीटा बराबर, ये भी 11th का है, कॉस 3 थीटा बराबर होते हैं 4 कॉस क्यू थीटा
माइनस कॉस थीटा, 3 cos थीटा क्या होते हैं 3 cos थीटा, ये हो जाते हैं। तो अब हमको यहाँ पे मान रखना है 4 cos थीटा का मान x दिया है तो पर यहाँ पे क्यूब है तो x का क्यूब हो जाएंगे, 3 cos थीटा का मान x है तो x हो जाएंगे यहाँ पे, और ये हो गया cos 3 थीटा। अब 3 थीटा बराबर उसी तरह हमको लाना इन्वर्स में आएंगे तो 3 थीटा का 3 थीटा रह जाएंगे, x का x रह गए, ये इधर हो जाएंगे जैसे, तो ये हो जाएंगे cos इनवर्स, ये 3 थीटा का 3 थीटा ये इनवर्स में हो जाते हैं 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे थीटा का मान रख देंगे, थीटा क्या रखे थे, थीटा बराबर cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा जो रखा था cos इनवर्स x, इसीलिए हम यहाँ पर रख दिए। इसको भी आप थ्योरी के अनुसार बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। नहीं तो थ्योरी के साथ बनाएंगे तो एक को अल्फा मानना होगा दूसरे को बीटा मानना होगा। नहीं तो आप बनाइए, सूत्र होता है इसका, ये भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ये लगा सकते हैं सूत्र। तो हम क्या करेंगे LHS से बनाएंगे। LHS क्या दिया है, ये दिया है वो, एक बार आप लिख लेना है यहाँ पे LHS से बना रहे हैं कि RHS से, तो 2/11 हो जाएंगे, tan इनवर्स 7/24। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स, देखिए क्या हुआ, ये पार्ट हो गया x और ये पार्ट हुआ y, तो यहाँ पर क्या हुआ है x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये करना होगा। तो इस तरह हम जब सोल्व करेंगे इसको तो tan इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुना 64, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 24 गुना 11 करेंगे मल्टीप्लाई, 24 गुना 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 6 2, ये हो जाएंगे। और ये कटेंगे कितना बार में, 24 बार में कटेंगे, 24 दूनी 48, और ये कटेंगे 11 बार में, 11 सती 77। अब हम इसको सोल्व करेंगे ये नीचे वाले पार्ट को, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएंगे 264, एलसीएम कितना हो जाएंगे 264, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएंगे 264, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना 264 माइनस 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं 125, और ये हो जाएंगे 264, और ये हो जाएंगे जब घटाएंगे 250 और 264, 264 कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल कर सकते हैं 1/125 दूनी कितना हो जाएंगे 250, तो ये हो गए tan इनवर्स 1/2, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था RHS। इस तरह हम बना सकते हैं। चलिए ये सवाल जानते हैं कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे LHS से लेंगे, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7
और हम जानते हैं एक सूत्र, देखिए 2 tan इनवर्स अगर x रहा तो tan इनवर्स बराबर होते हैं 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होते हैं। ये भी सूत्र प्रूव हुआ है। आप ये सूत्र भी देख सकते हैं कैसे थ्योरी में प्रूव किए हैं, पहले हम ये सब बता दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लाना होगा tan इनवर्स में। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स था तो यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ 2 इंटू 1/2 हो जाएंगे, 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अब जो बचा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। पहले हम इसको लाना होगा tan इनवर्स में, फिर इसको सॉल्व करके तब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएंगे 4। देखिए डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, ये हो जाएंगे 4 में 1 माइनस कर देंगे तो 3/4, और 3/4 पलट जाएंगे तो 4/3 हो जाएंगे। तो इतना चीज आपको बेसिक तो मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज है। अब आगे हम बनाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4/3 प्लस 1/7, 1 इंटू 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 करेंगे। जब ये सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 या 21, ये हो जाएंगे 7 चौका 28 प्लस 3 का 3, और ये भी हो जाएंगे 21, और 21 हो जाएंगे, 21 का 21 हो जाएंगे, और 4 का 4। तो हम यहाँ पे जो बनाएंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, हम यहाँ से बनाते हुए जा रहे हैं, आपको नीचे बनाना है सीधा से। तो tan इनवर्स हो जाएंगे 28 और 3 कितना हो जाएंगे, 31, 21 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये जब घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 17। इसी को हमको प्रूव करना था, ये हो गया RHS। चलिए अब ये जानते हैं ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको ऐसा मान लेना है कि रूट में निकल जाना चाहिए, x का ऐसा मान लेना है। तो आप जानते होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का रूट में निकल जाते हैं मान, ये निकल जाते हैं ना, तो ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इसका वर्गमूल निकलेंगे। तो उस तरह हमको मान लेना है, या तो कोट थीटा ले सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पर इसका तो सूत्र जानते ही नहीं, तो यहाँ पे ये मान लेना गलत है। तो हमको यहाँ पे क्या मान लेना है, हमको यहाँ से तो मान लेना है, तो ऐसा यहाँ पे मान लेना है। तो हमको यहाँ से लेना है, जो मान लेना है यहाँ पे मानना होगा या पुट करना होगा, x बराबर रखना होगा यहाँ पे tan थीटा रख सकते हैं या cot थीटा, तो tan थीटा ही रख देते हैं रखने पर। तो आपको ये भी बताए थे कि अगर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, इन्वर्स में आ जाएंगे, उलट जाते हैं, ये x इसके साथ सट जाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी ओर। तो tan इनवर्स
अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 1 प्लस x बराबर क्या रखते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा रखेंगे। टेन स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएंगे स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएंगे टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और ये बेसिक चीज आपको जानना है, आप 10th में पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जब निकालेंगे, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका वर्गमूल हो जाएंगे सेक थीटा माइनस 1 और ये हो जाएंगे टेन थीटा। ये अभी तक ये सॉल्व नहीं हुए हैं। हमको जो लाना होगा ऐसा रूप में लाना होगा, अगर टेन है तो टेन इनवर्स के रूप में, अगर x है तो ये भी हो जाते हैं x, इस तरह आपको लाना है। या नहीं तो टेन इनवर्स टेन x, दोनों का मीनिंग होता है x ही होते हैं। अगर इसको जानना है आपको तो थ्योरी पहले आपको जानना होगा। थ्योरी आप जानिए, इनवर्स का थ्योरी हम डाल दिए हैं वीडियो पहले ही, वहां से आप देख सकते हैं कैसे प्रूव किया हुआ है। चलिए हम जानते हैं, अब यहां से बनाएंगे टेन इनवर्स, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/cos थीटा होते हैं माइनस 1, और ये सॉल्व किए होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आप सॉल्व किए होंगे, पहले सॉल्व किए होंगे, या नहीं तो आप जानते होंगे इसके बारे में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आप 10th में पढ़े होंगे। अब हम यहां से यहां चलते हैं। टेन इनवर्स, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा और 1 का, तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमको मालूम हो जाता है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस, तो अब हमको यहां से बनाना है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाते हैं। तो यहाँ 2 थीटा है तो थीटा हुआ, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ। तो यहाँ पे जब भी होगा इसका आधा होंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे इसका आधा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 2 साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का आप जानते होंगे, तो इसका आधा हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये सब 11th का है। अगर आप 11th अच्छी तरह से सीख गए हैं तो 12th बनाने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो सकते हैं। तो ये हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, एक बच जाएंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, एक साइन बच गए और कोस, साइन बटे कोस हो जाते हैं टेन थीटा, और थीटा क्या है एंगल में है थीटा बटे 2। तो ये हो जाएंगे क्या, हम आपको बताए थे कि ये 10 में है तो ये 10 में आना चाहिए, जो एंगल रहता है वही उसका मान हो जाते हैं, थीटा बटे 2 हुआ। थीटा बटे 2 जो हुआ एंगल में मान, अब देखिए 1/2
थीटा को हम क्या माने थे, थीटा को हम माने थे टेन इनवर्स, थीटा को माने थे टेन इनवर्स लिए हैं, थीटा बराबर क्या निकालें, टेन इनवर्स। तो थीटा के जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे टेन इनवर्स, ये हुआ इसका मान। इस तरह ये RHS प्रूव हुआ। अब हमको ये सवाल बनाना है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि x बराबर एक ऐसा मान लेना है यहाँ पे जो कि मान निकल जाना चाहिए। यह तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जिसका आप जानते होंगे 11th में पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका हो जाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। या आप ये भी रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक ऐसा मान रखना पड़ता है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे क्या मान रखना है, ये चीज आपको सोचना होगा यहाँ पे। चलिए अब सवाल पे हम चलते हैं। तो ये आप कोसेक मान सकते हैं या ये मान सकते हैं, तो आप ले लीजिए, यही लेना चाहते थे यही लीजिए, या ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। तो ये मान सकते हैं, यहाँ पे मानेंगे नहीं, रखना है x बराबर cos थीटा, रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएंगे कॉसेक इनवर्स x हो जाएंगे। अब हम सवाल के ओर चलते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। टेन इनवर्स 1/, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन इनवर्स 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स 1/, ये हो जाएंगे वर्गमूल जब निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे कॉट थीटा, और टेन इनवर्स 1/, कॉट थीटा बराबर हो जाते हैं टेन थीटा। तो थीटा बराबर निकल गए, ये थीटा निकल गए हैं। और हम यहाँ पे क्या लिए हैं, थीटा बराबर यहाँ पे हम क्या लिए हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है कॉसेक इनवर्स x, तो आप ये भी ले सकते हैं आंसर, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं। इसके जगह पे यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं π/2 कॉसेक इनवर्स π/2 सेक इनवर्स x, ये भी ले सकते हैं। दोनों आंसर हो सकते हैं, ये भी और वो भी। पर ये होता है कैसे, अगर आपको ये जानकारी लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप जानकारी भी ले सकते हैं, इसके बारे में कैसे होते हैं ये भी लिख सकते हैं, और इसके बारे में हम प्रूफ करके बता दिए हैं। इतना बराबर ये जो होते हैं आप थ्योरी जा करके देख सकते हैं। इस तरह सरल रूप जो होगा ये भी आंसर हो जाएंगे और ये भी आंसर हो जाएंगे, दो आंसर हो सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ लें। और एक वीडियो हम पहले ही डाल दिए हैं 2.1 का हम पहले ही वीडियो डाल दिए हैं, उसमें हम सारा बता दिए हैं सवाल, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, अच्छी तरह से हम बताए हैं।
इसी तरह हम साइंस का भी पढ़ाएंगे, सभी क्लास का सभी विषय पढ़ाएंगे और 9th का भी पढ़ाएंगे, 10th का भी पढ़ाएंगे, 11th का भी पढ़ाएंगे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।